सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं आ चुका हूँ। अब मैं फिर से अपने आज जिम के लिए निकल रहा हूँ। सो बीच में हम जाएंगे थोड़ा सा अपने घर के कुकर सही करवाने, जिसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी काम वाली भाई ने कुकरों के साथ खाना कम बनाया है और थोड़ा ज़्यादा है। काम वाली दीदी को जय जयकार करनी पड़ेगी आज। कोई बात नहीं, यही है भाई ज़िंदगी का कर्तव्य। कोई और गलतियाँ करे तो मैं उसे सुधारना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, चलो मैं आपको थोड़ी देर में कुकरों की हालत दिखाऊंगा। तो ये है हमारे कुकरों की हालत। दीदी ने कुकरों की तोड़ रखी है अच्छी तरीके से। फिर पहुंच गए हम जिम, और जिम में पहुंच के हमने स्टार्ट किया पुशअप से। ये हमारे पुश डे का वार्म अप एक्सरसाइज है, और इसमें हमने ज़मीन को पीछे आगे को धकेलना होता है, पर ज़मीन कहीं जा नहीं रही थी। तो 15 बार मैंने इस एक्सरसाइज को करा, और हालत मेरी 10 में ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं जिम आया था। और इसी वजह से 15 रैप्स करने के बाद मैंने चेस्ट की अब ये बेंच प्रेस करी। ये मशीन से आप दोनों तरफ यानी आराम से वेट आता है और सेम वेट आता है। 20-20 किलो की प्लेट्स लगा के मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा, जिसमें पूरा का पूरा मैंने लोअर चेस्ट पे वर्कआउट किया। और काफ़ी ज़्यादा मैं थका हुआ था इस टाइम पे, क्योंकि बॉडी पेन हो ही रही थी। फिर उसके बाद हम बढ़ गए अपनी अगली एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर प्रेस। इसको मैं करता हूँ अलग तरीके से, कि ताकि मेरे शोल्डर्स की मोबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़े। इसमें मैंने 12.5 किलो की 12.5 किलो के दोनों डंबल से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। मैं अपने आप को कोई अलग तरीके का पहलवान समझने लगता हूँ इस एक्सरसाइज को करने के बाद। बस हो गई भाई, और चीखें निकलने वाली थी कि तभी मुझे याद आया कि भाई मुझे अब इंक्लाइंड बेंच प्रेस करनी है। और इसमें भी मेरे चेहरा छुप जा रहा है मेरे पेट के पीछे। कोई बात नहीं भाई, इसी के लिए काम कर रहे हैं कि अगर ये पेट की वजह से मेरा चेहरा छुप जा रहा है तो मतलब पेट काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरा। कोई बात नहीं, इसी पे काम करते रहेंगे आगे में, फ्यूचर में भी। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने बड़े पेट के साथ ये आदमी कैसे कर पा रहा है वर्कआउट, बट करना पड़ता है मेरे भाई। और अगली एक्सरसाइज आ चुकी है स्कल क्रशर्स। इसमें हमें अपने स्कल को क्रश नहीं करना होता है। ये बेसिकली ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, जिसमें मुझे काफ़ी सारे पहलवान दिख रहे थे आपने चारों तरफ। ये कोई ज़्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज मैं कर नहीं पाया हूँ, और जिसकी वजह से मुझे अगले 2 दिन तक दर्द होने वाला था। इसमें आपको बस स्कल क्रश नहीं करना है, बस इसका नाम स्कल क्रशर है। और किसी तरह से मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। ज़्यादा हैवी वेट से नहीं करा गया मुझसे ये एक्सरसाइज मैंने अपराइट रो अब करी अपने जिम ट्रेनर की मदद से। जिम ट्रेनर को मैंने बोला कि भाई आप साइड हो जाओ और मेरी वीडियो बनाओ, और इस वीडियो से मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। और मतलब पहली वीडियो थी जो मैंने किसी और से बनवाई, इससे पहले मैं खुद ही बना रहा था। अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके थे, जिसका नाम था लेटरल रेजेस, जिसमें मैं साइड अपनी लेटरल रेजेस करने थे मुझे। पता नहीं मैं ये कैसे कर रहा हूँ, बट हाँ इस टाइम पे मेरे हालत पूरे अपर बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मेरे शोल्डर्स काफ़ी पेन हो रहे थे, और मेरे चेहरे पे साफ दिख रहा था। इनफैक्ट मेरी टी शर्ट मेरे पेट के सहारे रुक जा रही है बीच बीच में। मुझे टेंशन, ये भैया ने आके अपने वीडियो ख़राब करने की कोशिश करी। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने शरीर को दिखाया, और मैंने कहा वर्कआउट ख़त्म किया जाए, और मैं कार्डियो की तरफ बढ़ा। इसी टाइम पे जब मैं कार्डियो कर रहा था, तभी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि मेरे भाई मैं पुणे से आ चुका हूँ और दारू पीने आ जाओ। और मैं पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं सडनली इन्हीं कपड़ों में यही वर्कआउट करते 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 मुझे एकदम से दारू पीने का मन होने लगा। मैंने अपने आप को इतने पास से कभी भागते हुए नहीं देखा था।
तो मैंने कहा चलो एक बार थोड़ा सा रनिंग भी करके देखी जाए। इसीलिए मैंने अब अपने आप को यहाँ पे भागने की कोशिश करी, और भागते भागते सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई दारू के लिए भी हम लेट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब मैंने भागना तो स्टार्ट कर दिया है। मुझे दारू की बहुत याद आने लगी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, अब हम दारू पियेंगे इसके बाद सीधा जाके। भाई ने बुलाया है, भाई पुणे से आया है, तो उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और सडनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे दारू के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे फेफड़ों ने मेरा जवाब दे दिया है, और इसी के साथ मैं दारू की महफिल में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे सब लोग दारू के पक्ष में हैं, और मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि व्लॉग अच्छा चल रहा है। आज के व्लॉग में इतना ही, और अब मिलते हैं बाद में। चलो गाइस, बाय।